हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट IQ प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में आप देखे होंगे SA नोड, AV नोड, सिस्टोल, डायस्टोल, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, इन सब के बारे में पढ़ा था कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार ही क्यों धड़कता है और उस धड़कन की आवाज़ हम क्यों नहीं सुन सकते, ये भी आप देख लिए थे। अब हमारा बचा पार्ट ये है दोस्तों, जिसके बाद पढ़ने के बाद हमारा ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा है हार्ट का चित्र, आप समझ चुके थे। ये ऊपर वाला आपको बताया था सिस्टोल, नीचे वाला डायस्टोल, संकुचन और शिथिलन, और ये वाल्व होते हैं दोस्तों, ठीक है। जब ये वाल्व दोनों बंद होते हैं और खुलते हैं तो दो ध्वनि होती है, एक लब साउंड, एक डब साउंड, ठीक है। लब और डब की ध्वनि होती है दोस्तों, लब डब की ध्वनि होती है। जब दोनों फाटक मतलब वाल्व बंद होते हैं तब ये ध्वनि सुनाई पड़ती है। लेकिन हम आपको पहले ही बताया कि हम हार्ट की बीट को या इनके लब डब की ध्वनि को सुन नहीं सकते, उसके लिए हम आला लगाते हैं तब सुन सकते हैं, क्योंकि इंफ्रासोनिक वेव में भी नहीं आते। ये 1.2 है, हम इंफ्रासोनिक वेव आते हैं हम, लेकिन हम कितना इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। और ये कितना होता है? हार्ट का साउंड 1.2 इंफ्रासोनिक वेव मतलब हर्ट्ज। तो ये साउंड हम सुन नहीं सकते, इसीलिए इसमें दोस्तों जब लब डब की आवाज़ होती है तो डॉक्टर चेक करता है, जिसको हम बोलते हैं मरमर साउंड, ठीक है दोस्तों। 3 दशाओं में ही मरमर साउंड होती है, मरमर आवाज़। ये क्या होता है? आइए पहले इसको समझ लीजिए कि ये वाल्व लगे क्यों होते हैं। रक्त एक सीधी दिशा में बहे, जो ब्लड है हमारा एक सीध मतलब एक सीध में बहे, इसीलिए ये वाल्व होते हैं। और जब भी इसके गेट फाटक खुलते हैं और बंद होते हैं तो ये साउंड सुनाई देता है। लेकिन जब लब डब ना सुनाई दे, जब हार्ट में मरमर साउंड आने लगे, इसका मतलब कि आपके ये 3 स्टेज बनते हैं रोगों के, जो कल को दिक्कत पैदा कर सकते हैं भविष्य में। तो देखिए 3 दशाओं में ही मरमर साउंड होती है। पहला क्या है? सेप्टम मेम्ब्रेन डिफॉल्ट, ये आपको बताए थे। सेप्टम झिल्ली, सेप्टम मेम्ब्रेन, इसी में जो छेद होता है उसको ब्लू बेबीज कहते हैं। और जिसके भी दिल में छेद होता है उसे हम बोलते हैं कि इनके सेप्टम मेम्ब्रेन में छेद हो गया है, ठीक है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं। तो अगर सेप्टम मेम्ब्रेन डिफॉल्ट हो गया है तो मरमर साउंड होगा। लीकेज इन वाल्व, अगर वाल्व में ही लीक हो गया तो मरमर साउंड होगा। और तीसरा है स्टेनोसिस, इसे कहते हैं साइंस की भाषा में, अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया हार्ट की नलिकाओं में, यही कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया या ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो स्टेनोसिस होगा, तो भी हमारा मरमर साउंड होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मरमर साउंड किन दशाओं में होती है, तो आप ध्यान रखिएगा 3 दशाएं हैं। सेप्टम मेम्ब्रेन डिफॉल्ट मतलब सेप्टम मेम्ब्रेन में छेद हो, लीकेज इन वाल्व, वाल्व में लीकेज हो, और स्टेनोसिस, या तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो नलिका में हार्ट के या ब्लड क्लॉटिंग हुआ हो। इन 3 दशाओं में मरमर साउंड होती है। आप दोस्तों इतनी बात समझ गए होंगे। दूसरा टर्म्स आता है पल्स रेट और ब्लड प्रेशर। इसमें लोग समझ नहीं पाते, इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। देखिए, अगर पूछे पल्स रेट क्या है, नाड़ी दर, यहीं से हम चेक करते हैं, डॉक्टर यहाँ से पकड़ते हैं और आपकी नब्ज देखते हैं, नाड़ी देख के बता लेते हैं आपको फीवर है कि नहीं, ठीक है। पल्स रेट जितना चलता है हार्ट बीट भी उतना चलता है, ये दोनों का संबंध एक ही है, मतलब एक ही है। पल्स रेट कहें चाहे हार्ट बीट कहें, 72 बीट्स पर मिनट जितना हृदय धड़कता है, पल्स रेट का मतलब ही होता है हृदय कितनी बार धड़क रहा है, आप अपने पल्स रेट से पता कर सकते हैं। उसकी धड़कन की रफ्तार को ही पल्स रेट कहते हैं। यहाँ तक तो कन्फ्यूजन क्लियर। फिर अगर पूछा जाए
ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? हृदय के द्वारा रक्त पर डाला गया दबाव कितना है, जो ब्लड पर प्रेशर होता है, ठीक है, रक्त पर प्रेशर आए उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है दोस्तों, ब्लड प्रेशर का यंत्र क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे हम बीपी नापते हैं उस मशीन को क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पिछली बार की एक साल 2020 या 21 में क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा था दोस्तों कि ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। अब देखिए बीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 120 से 30, 70 से 80, ये ऊपर वाला सिस्टोल, ये और 70 से 80 डायस्टोल, ये नीचे वाला डायस्टोल। मैंने आपको पढ़ाया भी था, अब आप समझ गए होंगे सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। अगर यहाँ पे लिया जाए तो आप ये जान ही रहे हैं, ये सिस्टोल है, ये डायस्टोल है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नॉर्मल बीपी जो है 120 से 30 और 70 से 80, ये नॉर्मल बीपी है। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, और इसकी यूनिट क्या होती है? मिलीमीटर एचजी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ चुका है पीसीएस में कि ब्लड प्रेशर के यूनिट में मिलीमीटर के बाद जो एचजी होता है उसका संबंध किससे है, या वो क्या है? तो ये टोटल का टोटल एचजी क्या होता है? मरकरी होता है। ध्यान रखिएगा, एचजी मरकरी का सिंबल है। ठीक, तो ये बीपी की नॉर्मल रेंज हो गई। अगर 140 से 160 बटा 90 से 100 मिलीमीटर होगा अगर बीपी, तो उसे बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। मतलब अभी आपका पहला आपने हाइपरटेंशन लिया है तो बीपी बढ़ी है। अभी यहां तक आप उपाय कर सकते हैं, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, स्विमिंग करिए, इस सब चीजों से आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है। जितना पसीना निकालेंगे ब्लड प्रेशर की रेंज कम हो जाएगी, क्योंकि बीपी हमेशा सोडियम बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर 160 बटा 100 हो गया, इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे आके किडनी और हार्ट पे भी खतरा हो सकता है, मतलब किडनी फेलियर या हार्ट अटैक, इतने पे आके। तो इसके लिए हम बता दिए हैं प्री हाइपरटेंशन पे ही आप उपाय कर सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो फिर उपाय करना असंभव है। फिर हाँ, दवा से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब आप बीपी के पेशेंट हो गए। ठीक है दोस्तों, ये बीपी की रेंज थी। अब देखिए परिचित हुआ जाए हम लोग वेन और आर्टरी से। देखिए दोस्तों, जितने बार ऊपर की नलिकाएं होती हैं वो सब वेन होती हैं, सिरा होती है। ठीक है, और ये वाली जो वेन होती है इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है दोस्तों, पल्मोनरी सिरा, इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त। सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, अभी आगे लिखा हूं बताऊंगा आपको। लेकिन पल्मोनरी वेन है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। और ये होती है नीचे वाली आर्टरी, धमनी। धमनियों में हमेशा के हमेशा दोस्तों शुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अब आगे देखा जाए, देखिए यहां से परिचित हो गए, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है। देखिए वेन का मतलब शरीर से हृदय की ओर, ये तो हार्ट आपका बॉडी के अंदर ही तो हम लोग का है, तो इसके बाहर समझिए शरीर है। तो जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाए, रक्त ब्लड ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। ठीक है, शरीर से हार्ट की ओर ले जाए। सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, अर्थात अशुद्ध का मतलब दोस्तों कीचड़ नहीं मिला दिया गया है कि कीचड़ है। अशुद्ध मतलब जहां कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिल गया उसे हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त हो गया, अर्थात CO2 रक्त होता है। लेकिन अपवाद पल्मोनरी सिरा है। सिरा में तो हमेशा अशुद्ध, लेकिन पल्मोनरी में आप देख रहे हैं शरीर से हार्ट की तरफ ब्लड यही ले जाती है और इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है। आप याद रखिएगा, वेन पूछे तो हमेशा अशुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी वेन पूछे तो शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। फिर दोस्तों आर्टरी, धमनी। अब हार्ट से शरीर की तरफ, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। जो हार्ट से शरीर की तरफ फिर वापस कर दे, ये साइकिल है। ठीक है, उसे धमनी कहते हैं। धमनी में ऑलवेज शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त, जहां शुद्ध होगा मतलब जहां ऑक्सीजन मिल जाए उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है।
यहाँ भी दोस्तों अपवाद है आपका पल्मोनरी धमनी, क्योंकि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त, बाकी पूरी धमनियों में शुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों। फिर यहीं पे होता है आपका कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी। अब भाई हृदय भी तो मांसपेशियों से बना है, तो उसको भी तो कोई रक्त पहुंचाती होगी आर्टरी, नलिका, तो वो है कोरोनरी आर्टरी। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, यहाँ होती है। इसमें किसी भी प्रकार की अगर रुकावट हो जाएगी तो हार्ट अटैक या हैमरेज का खतरा हो जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। ये हमारी सिरा है, ये हमारी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है जहाँ शुद्ध रक्त, पल्मोनरी आर्टरी जहाँ इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, ये हार्ट में चलते रहते हैं शरीर में। और हार्ट हमारा, शरीर हमारा फिल्टर करता रहता है दोनों ब्लड। अशुद्ध शुद्ध का मतलब ही हुआ CO2 और O2। जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया वो आपका अशुद्ध हो गया, और जिसमें ऑक्सीजन मिल गया दोस्तों वो आपका शुद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ पे हार्ट समझिएगा, जब हमारे हार्ट की नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल जहां भी जमेगा हार्ट की नलिका में तो आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक चीज है, समझ लीजिए जैसे इस तरह बाहर की अगर चीजों को ले, काई जम जाना, वैसे शरीर की नलिका के अंदर काई जम जाना, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो धीमे पड़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये आपकी नलिका है और यहाँ आपका कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो जो ब्लड यहाँ से आ रहा है एकदम ब्लड फोर्स में आता है, और ब्लड हमेशा नीचे से ऊपर चलता है, पैर से लेके सर तक, पैर से लेके सर तक। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ तो धीमे धीमे निकलेगा, तो इधर तो ब्लड कम हो गया, तो जहाँ कम जाएगा वहाँ बॉडी में आपके स्वेलिंग भी हो सकती है, और जहाँ पे फोर्स बढ़ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अवरुद्ध हो रहा है, मार्ग रुक रहा है, तो यहाँ नलिका फट सकती है, जिसे हम हैमरेज कहते हैं, या हार्ट अटैक, हार्ट का एकाएक रुक जाना, ये दोनों काम हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक है दोस्तों। और कैसे जमता है, तली ऑयली चीज़ें खाने से, अधिक अंडा खाने से। जो अंडे का पीले वाला भाग होता है, पीला वाला, वो सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो कम खाना चाहिए। आप अंडा खाइए, अगर 2 से ऊपर खाना है तो पीले वाला फेंक दीजिए, व्हाइट वाला ही खाइए। व्हाइट वाला कैल्शियम होता है, पीले वाले में बहुत गर्मी होती है, वो कोलेस्ट्रॉल को जन्म देता है दोस्तों। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जब हार्ट की नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो मैंने आपको पहले टॉपिक पढ़ाया भी था, कोलेस्ट्रॉल के जमने से, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो ना देखे हैं वो पाचन तंत्र की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें बाकायदा डिटेल में बताया है कोलेस्ट्रॉल के जमने से क्या क्या होता है दोस्तों। ठीक है। तो जब हमारे हार्ट की नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमती है तो डॉक्टर कहता है कि कार्डियक सिटी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। ये 2 तरह की होती है, एक होता है एंजियोप्लास्टी, दूसरा होता है बाईपास सर्जरी, आप सुने भी होंगे। ठीक है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है दोस्तों, इसमें खर्च ज़्यादा आता है, 4 से 5 लाख, ऑपरेशन में भी टाइम लगता है 2 से 3 दिन। ठीक है। अब होता क्या है एंजियोप्लास्टी, ये हमारी हार्ट की नलिका है। ठीक, देखिए जैसे कोलेस्ट्रॉल यहाँ जमे हुए हैं। ठीक है। तो करते क्या है, अब देखिए प्लैटिनम जो होता है धातु, प्लैटिनम की रिंग लगाकर नलिका को फैला दिया जाता है। तो जैसे ही प्लैटिनम की रिंग लगाकर नलिका को फैला देंगे, अब वो शरीर में एडजस्ट हो गया, और फिर देखिए कितनी दूरी हो गई, अब ब्लड आराम से निकल गया। कोलेस्ट्रॉल वैसे ही जमा है लेकिन आपको आराम मिल गया, नलिका को फैला दिया गया, वो निकल गया। लेकिन इसकी प्लैटिनम की जो रिंग होती है, इसकी उम्र 4 से 5 साल ही होती है, फिर ये दोबारा लगानी पड़ती है, इसलिए इससे बढ़िया बाईपास सर्जरी होता है। ठीक है दोस्तों, आइए उसको देखा जाए। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, इसमें खर्च भी कम होता है, 2.5 से 3 लाख। इसमें ऑपरेशन तुरंत उसी दिन हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, सेम देखिए जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी रक्त की नलिका के अंदर जम गया है तो इस रियल जो नलिका है भगवान ने दी है उसको बंद कर दिया जाता है, और एक अलग से नलिका बना के यहाँ से ब्लड को बाईपास करा दिया जाता है। रक्त अब यहाँ से पहुँच रहा है, इसी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। रक्त को बाईपास करा दिया गया नली के माध्यम से, दूसरी नली आर्टिफिशियल नली लगा दी गई।
फिर देखिए दोस्तों, नोटिस पॉइंट लिखे हैं, यहां तक आप समझ गए होंगे कि कार्डियक सिटी एंजियोग्राफी किसे कहते हैं, एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी। दोनों लोग करवाते हैं, लेकिन इसकी तुलना में बाईपास सर्जरी अच्छा होता है, क्योंकि ये काम तुरंत हो जाता है और नली लग जाती है। ये रिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपके हार्ट में ये फिट रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस रिंग के चलने की उम्र ही 4 से 5 साल होती है। ठीक, नोटिस पॉइंट मैंने क्या लिखा है, भारत में, हमारे इंडिया में रक्त की नलिकाएं मानवों में पतली होती हैं, इसी कारण हमारे यहाँ हार्ट अटैक, हेमरेज, ब्लड प्रेशर का खतरा होता है, और ये खतरा होने से ये फट भी जाती हैं, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। जबकि पश्चिमी देश, जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं दोस्तों, वहाँ ऐसी समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि वहाँ रक्त की नलिकाएं मोटी होती हैं, इसलिए वहाँ ये समस्याएं कम पाई जाती हैं। यहाँ पे 120 से 130/70 से 80 बीपी नॉर्मल रेंज है, और यहाँ हाइपर 160/100 है, और यहाँ पे अगर 160/100 है, पेशेंट मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है, और डॉक्टर उसको देख के चिंता में है, ये मुस्कुरा रहा है, अब तक उसको मर जाना चाहिए, लेकिन वो स्माइल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हार्ट की नलिकाएं या बॉडी जो वे नलिकाएं हैं वे सब मोटी हैं, तो उनको इस हाइपर बीपी से कोई समस्या नहीं होती। लेकिन हमारे इंडिया में अगर 160/100 हो गया तो वो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत समस्या हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम खत्म हुआ। आप दोस्तों मन से पढ़िए, आप लोग मन से पढ़ भी रहे हैं, आपके लाइक कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और मैं जल्द से जल्द आपको फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।